हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डबल फैक्टोरियल और वैल्यूज निकालेंगे डबल फैक्टोरियल की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डबल फैक्टोरियल होता है इसको हम सेमी फैक्टोरियल भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। तो जो डबल फैक्टोरियल होता है उसको शुरू करते हैं एन डबल फैक्टोरियल। ओके, जो और हम क्या प्रूव करेंगे, एन डबल फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू एन फैक्टोरियल एंड देन फैक्टोरियल। ये भी हम प्रूव करेंगे इस लेक्चर में। और साथ में इसको भी देखेंगे, जो n फैक्टोरियल अपॉन में n डबल फैक्टोरियल होता है इज इक्वल टू n माइनस वन डबल फैक्टोरियल। तो इस लेक्चर में आपको डबल फैक्टोरियल के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके दो केस हैं। फॉर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इफ n इज इवन। अगर n इवन हो तो n डबल फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, n माइनस टू, n माइनस फोर एंड सो ऑन, 4 एंड 2। जो इवन के केस में लास्ट टर्म क्या होगी, 2 होगी n डबल फैक्टोरियल की। अगर ओड की बात करें, इफ n इज ओड, ओड के केस में जो n डबल फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, n माइनस टू, n माइनस फोर एंड सो ऑन, 3 एंड 1। तो इसके अंदर क्या होगा, ओड के अंदर लास्ट टर्म होगी 3 और 1, और इवन के केस में होगी 4 और 2। सिर्फ यही दो बातें इसमें याद रखने की हैं, इवन और ओड के केस में। और अगर n 0 हो हमारे पास, इफ n इज 0 और 1, 0 और 1 हो, दैट मीन्स 0 डबल फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, 1 डबल फैक्टोरियल हो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम एग्जाम्पल निकालते हैं, जैसे 6 डबल फैक्टोरियल। 6 इज ए इवन नंबर, तो लास्ट टर्म इसमें क्या आएगी, 2 आएगी। तो अप्लाई करते हैं 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4, 6 माइनस 2 4 एंड 6 माइनस 4 दैट मीन्स 2। तो 6 4 जा 24 एंड 2 जा 48। तो 6 डबल फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 48। ऐसे निकालते हैं हम 8 डबल फैक्टोरियल। 8 डबल फैक्टोरियल क्या आएगा, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 6 2। इवन है ना, तो इवन के लिए लास्ट टर्म तो क्या आनी है, 2 आनी है। इवन था, लास्ट टर्म क्या आई, 2 आई। तो इसका जब हमने किया तो 48 इंटू में 8, तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 384। इस टाइप से हम इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और डबल फैक्टोरियल की वैल्यू को निकाल देंगे। अब बात करते हैं ओड के केस की। ओड है हमारे पास 5 डबल फैक्टोरियल। 5 डबल फैक्टोरियल के केस में लास्ट टर्म क्या आएगी, 1 आएगी। तो अप्लाई कर दो, 5 माइनस 2 3 एंड 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1। तो 5 3 जा 15, 15 इज द आंसर ऑफ 5 डबल फैक्टोरियल। एंड अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 डबल फैक्टोरियल लेते हैं। 7 डबल फैक्टोरियल, तो 7 डबल फैक्टोरियल के केस में क्या होगा, 7 डबल फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3, 7 माइनस 6 दैट मीन्स 1। ओड था, लास्ट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। तो 7 5 35 एंड देन 105। तो इस टाइप से हम डबल फैक्टोरियल की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब किसी भी एग्जांपल से आप ये प्रूव कर देते हैं कि n डबल फैक्टोरियल है इज नॉट इक्वल टू n फैक्टोरियल एंड देन फैक्टोरियल। यही एग्जांपल लेते हैं 5 डबल फैक्टोरियल का। अब 5 डबल फैक्टोरियल ले लेते हैं और ये प्रूव कर देते हैं, जो 5 डबल फैक्टोरियल है इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एंड देन फैक्टोरियल। ये प्रूव करेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू तो डबल फैक्टोरियल की 15 आएगी, और 5 सिंगल फैक्टोरियल की निकालो। सबसे पहले जो 5 सिंगल फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डैट मीन्स 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आ गई है। और अगर इसका दोबारा से फैक्टोरियल कर दिया जाए, इसका दोबारा से फैक्टोरियल, तो ये कितनी बिगेस्ट टर्म आएगी, कितनी बड़ी वैल्यू आएगी ये, जो कि इसके इक्वल तो है नहीं। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है जो कि ये 5 डबल फैक्टोरियल है इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एंड देन फैक्टोरियल। अब बात करते हैं
इसकी n फैक्टोरियल अपॉन में n डबल फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 डबल फैक्टोरियल। इसमें भी दो केस लेके चलेंगे, इवन और ओड का केस। इवन के केस में सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, और दोनों केस में जो आंसर आएगा वो यही आएगा, n माइनस 1 डबल फैक्टोरियल। ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहले n फैक्टोरियल अपॉन में n डबल फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ये क्या आएगा, क्या होता है n फैक्टोरियल की वैल्यू, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन 3 2 1। और इवन का केस है, इवन के केस में n डबल फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 4। लास्ट टर्म कहाँ पर जाती है ऑड के, इवन के केस में 4 इंटू 2 तक। तो इस केस में क्या होगा, ये सभी टर्म्स क्या होगी, इवन टर्म्स क्या होंगी। यहाँ पर जैसे 4 होता है, यहाँ पर n माइनस 3 होता है, n माइनस 4 होता है, n माइनस 5, n माइनस 6, ये सभी इवन टर्म्स हैं। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 4, 4 के साथ 4, 2 के साथ 2, ये सभी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी इवन टर्म्स। जब इवन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, ओड टर्म्स बचेगी। दैट मीन्स n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 एंड सो ऑन 3 इंटू 1। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 डबल फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओड के केस में n डबल फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n, n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 इंटू 1। जब n को n डबल फैक्टोरियल में हम n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 एंड सो ऑन 3 इंटू 1। तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओड का केस लेके चलते हैं, अगर n ओड है तो उस केस में क्या होगा, इफ n इज ओड, अगर n ओड हो, इफ n इज ओड, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n डबल फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1। और n डबल फैक्टोरियल ओड के केस में क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होती है, 3 और 1, 3 और 1। तो इसमें क्या होगा, सभी ओड टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये टर्म्स सभी कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ 4 के साथ 4, 3 के साथ 3, ऐसे। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा n माइनस 1, इवन टर्म्स बचेगी, n माइनस 1, n माइनस 3 एंड सो ऑन 2 बचेगा लास्ट में। 2 किसके अंदर आता है, n डबल फैक्टोरियल जब n इवन हो, तो इवन के केस में आता है। उसी तरह अगर हम n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दें n डबल फैक्टोरियल में, जब n इवन हो, जब n इवन हो, क्योंकि और टर्म तो कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 डबल फैक्टोरियल के इक्वल। तो आपने दोनों प्रूफ्स देख लिए, दोनों किसके इक्वल आ गए, इसी के केस में, चाहे n इवन हो ओड हो। तो जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन में n डबल फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 डबल फैक्टोरियल। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 डबल फैक्टोरियल। तो अभी आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जैसे, तो इसको सबसे पहले यहाँ फॉर्मूले से डायरेक्ट लिखो इसको, 5 माइनस 1 डबल फैक्टोरियल, तो दैट मीन्स 4 डबल फैक्टोरियल। आपको डबल फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी पता ही चल गई। अब इसको क्या, 4 इंटू 2 इवन है तो 2 लास्ट टर्म रहेगी, आंसर आ गया 8। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 डबल फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 डबल फैक्टोरियल। 7 माइनस 1 यहाँ से, तो आंसर आ गया 6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 इवन है 6, तो 2 लास्ट टर्म रहेगी, आंसर आ गया 48। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम कोई भी एग्जांपल उठा लो, यहाँ से सिंपल सा लेते हैं पहले 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 डबल फैक्टोरियल। इस केस में क्या आएगा, 5 डबल फैक्टोरियल। 5 डबल फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 3 इंटू 1, दैट मीन्स 15। ओके, इस टाइप से हम किसी भी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 डबल फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है आपके पास 10 डबल फैक्टोरियल। ये दो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।